श्री राधे राधे। भक्तों, कई बार सामान्य व्यक्ति किसी जलाशय या कूप के जल को जैसा होता वैसा न जान करके अफवाह के हिसाब से चलते हैं, और कोई विशिष्ट ज्ञानी पुरुष पहुंच जाए या कोई सिद्धि वाला पहुंच जाए तभी सच्चाई का पता चलता है। ऐसी कुछ बात आज सुनाने जा रहा हूं आपको सिद्ध किशोरी जी की। चंपारण के निकट में भैरवगंज स्टेशन के समीप ही एक नड्ढा ग्राम है। ग्राम में जाते समय पुजारी जी ने, रामगोपाल जी कहते हैं, रामगोपाल दास जी जो भैया जी थे, वो कहते हैं कि हम लोगों को रास्ते में एक तालाब दिखलाया पुजारी जी ने, और जिसका जल बहुत ही गंदा होकर उस पर काई भी खूब जमी थी। श्री युगल सरकार को भी समझा दिया कि भूल से भी इस जल को कभी नहीं पीना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। और सिद्ध किशोरी जी को बस उसी समय प्यास लगी और सबकी आंख बचाकर उसी तालाब का जल खूब पिया। और जहां रुकना था उस मुकाम पर पहुंचते ही सेवक लोग मीठे कुएं का जल भर लाए। सबने हाथ पांव धोए। श्री राम जी ने प्रसन्नता पूर्वक पी भी लिया, परंतु किशोरी जी ने उस जल के 1-2 घूंट से कम ही पिया और कहा कि ये जल अच्छा नहीं है। इस जल से तो उसी तालाब का जल बहुत ठंडा और मीठा भी था जो मैंने रास्ते में खूब पिया। पुजारी जी इतना सुनकर पहले तो दुखी हुए कि उस तालाब का जल पी लिया इन्होंने, परंतु सिद्ध किशोरी जी के बार बार कहने पर कि उस तालाब का जल इस कुएं के जल से अधिक ठंडा मीठा है, शुद्ध है, पवित्र है, ये कुएं का जल ठीक नहीं है, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वहां जाकर के लोगों ने देखा तो वास्तव में ऊपर काई थी, नीचे वो जल बड़ा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, मीठा था, पवित्र था। और उस समय उस पर काई भी ज्यादा नजर नहीं आई। दूर से काई दिख रही थी, पास में जाने पर काई भी नहीं दिखी। जब कुछ प्रेमियों ने उस जल को पिया तो बड़ा ठंडा मीठा लगा। तब से ग्राम के सभी लोग उसी तालाब का जल पीने लगे। धन्य श्री किशोरी जी, जिन्होंने अपनी प्यास बुझाने के बहाने अपने हस्त कमल के स्पर्श मात्र से उस गंदे जलाशय को भी गंगावत सुंदर, निर्मल, स्वादिष्ट बनाकर जनता को भेंट कर दिया था। नहीं तो सदा यही माना जाता था कि जल बड़ा खतरनाक है, विषैला है। और किशोर जी के स्पर्श मात्र से वो निर्मल और शुद्ध हो गया। फिर पूरे अगल बगल के सब गांव के लोग उसी जल को पीते थे। बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे बहुत खराब था, ये अभी ठीक हुआ है। तो रात से खुला किशोरी जी के स्पर्श से ठीक हुआ है। वो स्पर्श का गुण भी दिव्य था। भक्तों, भैरवगंज जो मैं सुना रहा था स्टेशन, उसके पास ही कपड़धी का ग्राम स्थान है। सन 1937 में जब बिहुती भवन समाज वहां पहुंचा तो विवाह कलेवा उत्सव एक कच्चे फूस के मंडल में हुआ। और रामगोपाल दास जी कहते हैं कि हम लोगों के रहने के निमित्त भी एक कच्चा फूस का मकान मिला। स्वाभाविक ही मैंने किशोरी जी से कह दिया कि यदि यहाँ भी पक्का विवाह मंडल बन जाता तो बहुत अच्छा होता। परंतु किशोरी जी ने उत्तर दिया कि भैया जी, कुछ दिनों के बाद आप लोग यहाँ पक्का मंदिर सीताराम जी का देखेंगे। हमें तो अभी जल्दी जाना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको बना हुआ मिलेगा। इसलिए बोले कि मुझे तो जल्दी जाना है, इसलिए मैं नहीं देख सकूंगी, आप लोग देखोगे। और सचमुच ही वहां सीताराम जी का पक्का मंदिर बाद में बन गया, बहुत सुंदर, जिसका अधिकार उस प्रेमी भक्त ने पुजारी महाराज को सौंप दिया।
और राम गोपाल दास जी भैया जी जो लक्ष्मी थी संत, वो कहते मुझे 3 बार उस मंदिर को देखने का अवसर मिला, परंतु दुख की बात है कि किशोरी जी अपने कथनानुसार अपने असली घर साकेत धाम को जा चुकी थी और फिर दृश्य वहां का हम ही लोग देख पाए, उन्होंने नहीं देखा। भक्तों, ऐसे भविष्य की बातें बताती थी, जनता का कल्याण करती थी, तीर्थों का उद्धार करती थी। और चंपारण में भावल में, चंपारण के पास भावल है, वहां विभूति भवन समाज द्वारा प्रेमी जनता ने 8-10 दिन तक विवाह, कलेवा, इन सब झांकियों का आनंद लूटा और अपनी शक्ति से भी अधिक सेवा करके भारी श्रद्धा प्रेम सब दर्शाया। अपने प्रेम का भी पूर्ण परिचय दिया जनता ने। प्रेमियों की इस प्रकार की उदारता को देख करके किशोरी जी से भैया जी ने निवेदन किया कि जिस प्रकार यहाँ की जनता ने दिल खोलकर प्रेम से सेवा की है, यदि यहाँ रहने का मकान एवं विवाह मंडप भी घास फूस की जगह पक्का होता तो सोने में सुगंध हो जाती। इतना सुनते ही किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोल पड़ी। भैया जी, बोला उन्होंने कि भैया जी, 2 साल के भीतर ही यहाँ इतना सुंदर और विशाल मंदिर और मानव बनेगा कि उसके पटतर तो केवल अयोध्या जी को छोड़कर कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और इसी में मंदिर, इसी में श्रृंगार घर, विवाह मंडप, भंडार, कोठार, कूप, फुलवाड़ी, गौशाला, सब कुछ इसी में होगा। आप लोग कई बार इसको देखेंगे, परंतु मैं फिर वहां नहीं आ सकूंगी। मुझे जल्दी अपने घर साकेत धाम जाना है। यद्यपि उस समय राम गोपाल दास जी महाराज ने कहा कि ऐसा शब्द आप क्यों कहती हैं, ऐसा शब्द आपके मुंह पर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसे साकेत धाम जाने की बात क्यों करने लगी। हमें दुख होता है ये शब्द सुनकर। तो दिव्य किशोरी जी ने, सिद्ध किशोरी जी ने कहा कि जो बात यथार्थ होने वाली हो उसको कहने में कोई दोष नहीं होता है। भक्तों, किशोरी जी की कथनानुसार मंदिर और उनके पश्चात ही बनकर तैयार हो गया। उसमें सीताराम जी के अतिरिक्त सिद्ध किशोरी जी का चित्रपट भी प्रतिदिन पूजा किया जाता है। और उस समय जो किशोरी जी ने कहा था बात सत्य हुई। वर्तमान में वो मंदिर 25-30 हजार रुपया की लागत से उस समय जब बना था, अब यह 70 वर्ष से ज्यादा पहले की, 75 वर्ष पहले की बात होगी। अब आप समझिए कि करोड़ों रुपए खर्च हुए वर्तमान के हिसाब से। बड़े बड़े शीशे अर्थात दर्पण लगाकर सजाया गया, शीश महल जैसा बनाया गया। उसी में मंदिर, उसी में निवास स्थान, श्रृंगार कुंज, रसोई भवन, कोठार, फुलवाड़ी, कूप सब बनाया गया। मंदिर में पुजारी, रसोईया निरंतर भगवान की सेवा पूजा में रहते। आगंतुक, अभ्यागत, अतीत, साधु संत का सेवा सत्कार भी प्रेम पूर्वक होता है। उस मंदिर के प्रबंधक राधा मोहन दास जी पुजारी महाराज के लिंगोटिया यार थे, जिनका भागवत लीला विहारी स्वरूपों में भाव, भक्ति, प्रेम सराहनीय था। और एक रजिस्ट्री इकरारनामा द्वारा उस मंदिर में प्रतिवर्ष विवाह महोत्सव पुजारी जी के स्वरूपों द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया से 10वीं तक बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। आज भी होता है। मुंशी जी ने अपने जीवन के बाद मंदिर कार्यों में लगी हुई भूमि का भी समस्त अधिकार पुजारी श्री राम शंकर शरण जी के नाम लिख दिया। उस समय जो पुजारी जी थे महाराज,
जो सिद्ध किशोरी जी के भी गुरुदेव थे पहले, बाद में पुजारी जी कहे जाते थे। किशोरी जी के कथनानुसार वह मंडप उनके बाद ही पूर्ण रीत्या तैयार हो गया था। भैया जी कहते हैं कि मैं 4 बार दर्शन कर जाऊं, बस दुख यही होता है कि किशोरी जी का श्री विग्रह वहां पर विराजमान है। दर्शन किशोरी जी का मिलता है श्री विग्रह के रूप में, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद चली गई भगवान के धाम, नित्य धाम। प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन न होने पर भैया जी को बहुत दुख होता है, किंतु उन्हें ऐसा लगता है कि किशोरी जी कह रहे हैं कि मैं अपने धाम में विराजमान हूं, यहां पर तो मैं इसी रूप में दिखलाई पड़ूंगी। भक्तों, जिला छपरा में सरैया एक मुकाम है जहां भक्तवर श्री रामा जी स्वयं 4 पक्के विवाह मंडपों का, 4 पक्के मंडप, विवाह मंडप, श्री अवध में, श्री बक्सर में, श्री सीतामढ़ी में, श्री जनकपुर में निर्माण किए। इतना उनको प्रेम था भगवान सीताराम के विवाह में, भक्तवर रामा जी महाराज ने 4 पक्के विवाह मंडप बनाए अयोध्या, बक्सर, सीतामढ़ी, जनकपुर। और फिर बबुआ दूल्हा सरकार बोलते थे वो, श्री सीताराम जी के शुभ विवाह, कलेवा, चौथारी एवं झांकी उत्सवों का प्रचार करके परम आनंद प्राप्त करते हुए अंतिम समय में भी इसी ग्राम से साकेत धाम के लिए प्रस्थान किया था। सरैया जो छपरा जिला में है, वहां की बात मैं बता रहा हूं आपको। उधर आपके शुभ स्मृति में सड़क के समीप ही तालाब के किनारे पुजारी जी ने एक पक्की समाधि बनाई इनकी, भक्तवर रामा जी महाराज की। इधर सरैया ग्राम निवासी श्रीमान राज बाबू और राजेंद्र बाबू, इनके द्वारा विभूति भवन समाज के स्वरूपों द्वारा 6-7 दिन के लिए विवाह कलेवा उत्सव ही प्रतिवर्ष हुआ करता है। सन 1937 में इन लोगों का, भैया जी का भी समाज वहां पहुंचा था। विवाह उत्सव समाप्त होते होते पुजारी जी ने विवाह मंडप में ही जनता के समक्ष एक बात की घोषणा की कि कल प्रातःकाल 8 बजे इसी मंडप में कलेवा उत्सव प्रारंभ होगा। और सूचना पाते ही दूसरे दिन प्रातःकाल से ग्रामीण एवं आसपास के ग्रामों की भावुक जनता इकट्ठी होने लगी दर्शन के लिए। 9 बजते बजते हजारों लोग जमा हो गए, परंतु किसी कारण विशेष से कलेवा 1 बजे दिन से प्रारंभ हुआ। सब प्रेमी भूखे थे। राजा बाबू का कथन था कि मुझे भी भूख लगी, इसलिए घर में जो दाल भात साग बना है मैंने चुपके से उसका भोजन कर लिया और किसी से कुछ कहा नहीं। इधर कलेवा उत्सव के समस्त भोग की सामग्री टोकरों में भरा भरा प्रेमी लोगों से उठवा करके भैया जी स्वयं कलेवा मंडप की तरफ ले जा रहे थे। सिद्ध किशोरी, जो कि उस समय सीतामढ़ी मंडप में विराजमान थी, भाई जी को बुला करके कलेवा की समस्त सामग्री अपने पास रखवाई और अपने दयाल स्वभाववश कई प्रेमी जनों को, जो कि भूखे थे, बुला बुला कर अपने हस्त कमल से बाल भोग बांटने लगे। राजा बाबू का कहना है कि सबकी देखा देखी मैंने भी बाल भोग मांगा, तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि आप तो छुप करके घर में दाल भात साग खाकर आए हो पेट भर के, आप भूखे थोड़े ही हैं, लेकिन आप 2 पूरी और साग स्वरूप प्रसाद ले लें मुझसे। सब लोग तो भूखे हैं, आप तो चोरी से जाकर अपने घर में भरपेट भोजन करके आए हो, तो आपको इन लोगों की बराबरी कैसे की जाए। चोरी से खा पी के आए हो घर में और कोई खाया नहीं।
अब राजा बाबू ने प्रसाद तो 2 पूड़ी का ले लिया, परंतु जब देखा कि बहुत लोग हाथ फैलाए हैं और सबको किशोरी जी प्रसाद बांट रही हैं, तो किशोरी जी के द्वारा प्रसाद बंटता हुआ देखकर कलेवा मंडप में जाकर पुजारी जी को सूचना दे दी। श्री पुजारी जी किशोरी जी के समीप चले आए और प्रार्थना करने लगे कि सरकार, ये समस्त सामग्री तो कलेवा के निमित्त घर में बनाई गई है, यदि आप इसको बाल भोग में ही बांट देंगी तो फिर कलेवा उत्सव कैसे होगा। बात ये थी भक्तों की पुजारी जी को तो चिंता रहती कार्यक्रम खराब नहीं हो, इसलिए उन्होंने सिद्ध किशोरी जी से कहा कि सरकार, आप तो सारा कलेवा जो बन रहा है आप बाल भोग में ही बांटे जा रहे हैं, तो कलेवा फिर कैसे होगा। तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि आपकी सूचना पाकर ये सब प्रेमी लोग जो बहुत दूर दूर से आए हैं प्रातः काल से बैठे, अब 2 बजना चाहता है, जो भूखे हैं इनको बाल भोग दे रही हूं, तो इसमें क्या परेशानी है। पुजारी जी ने उत्तर दिया कि केवल 1 घंटा के पश्चात हमको उस सामग्री की कलेवा के निमित्त जरूरत पड़ेगी, और ये सब बट गई तो राजा बाबू की हंसी हो जाएगी जो आयोजक है। फिर किशोरी जी ने कहा, आप महाराज जी सामान कम न पड़ी। उन्होंने कहा, आप जाइए महाराज जी, सामान कम न पड़ी, अर्थात आप जाइए, सामान कम नहीं पड़ेगा। इस समय भूखों को बाल भोग मिल गया, तब तो राजा बाबू की प्रशंसा होगी ना। और यदि ये लोग भूखे रह गए तो अभी इनकी हंसी हो जाएगी, और अभी तो सबको बाल भोग खूब मिल जाएगा तो कोई बदनामी नहीं होगी। पुजारी जी इनके अनेकों चमत्कार देख चुके थे, इसलिए इनको विश्वास हो गया कि सामग्री कम नहीं पड़ेगी। 2 बजे से कलेवा उत्सव प्रारंभ होकर 6 बजे समाप्त हुआ, अर्थात लगातार चलता रहा। अब पुजारी जी ने सोचा था सामान तो सब बाल भोग में बांट दिया गया है, अब कलेवा में हम क्या दें। लेकिन किशोरी जी का दिव्य करारविंद स्पर्श कर लिया था उस प्रसाद को, इसलिए वो कम पड़ ही नहीं सकता था। बाल भोग में सब बांट दिया, फिर भी कलेवा लगातार चलता रहा, और कलेवा प्रसाद के दर्शक गणों में बांटा गया, लगातार कम नहीं पड़ा, बच गया, बहुत बचा। राजा बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो इस बात का था उनको कि हमारे गुप्त रूप से भोजन करने के हाल किशोरी जी ने जान लिया, वही वहां के मुख्य व्यक्ति थे। अब भूख के मारे परेशान हो गए थे तो घर में जा करके चोरी से भोजन कर आए। ये भी किशोरी जी ने जान लिया और बोल भी दिया कि आपको प्रसाद की कहाँ ज्यादा जरूरत है, आप तो घर में खूब खा पी के आए। अब फिर यह कलेवा की सामग्री पूरा का पूरा बाल भोग में लुटा दिया। अब किशोरी जी के लिए चिंता उनको हो रही थी, तो कलेवा में इतना बढ़ गया कि सब तृप्त हो गए और बच भी गया बहुत ज्यादा। ये सब चमत्कार को देख करके राजा बाबू तो बड़े प्रभावित हुए। तब से प्रतिवर्ष प्रेम पूर्वक विवाह उत्सव को मनाते जा रहे हैं। अब उनके खानदान के लोग, उनके परिवार के लोग मना रहे हैं। दृढ़ विश्वास हो चुका था उनको कि उत्सव के कराने से हमें कुछ हानि नहीं हो सकती है, बल्कि लाभ होता है। सीताराम जी की प्रत्यक्ष कृपा साथ में चलती है। सिद्ध किशोरी जी के पश्चात लक्ष्मी निधि को भी 4-5 बार जा करके अवसर ये देखने का मिला भैया जी को कि उसी प्रकार से चल रहा है कार्यक्रम। और उसके बाद इन लोगों को जाना था लहरियासराय। तो लहरियासराय जाने के लिए दरभंगा में गाड़ी बदलनी थी, और ज्यों ही गाड़ी से ये लोग उतरे, युगल सरकार के गौर श्याम मनोहर दर्शन मात्र से
स्टेशन के बाबू एवं यात्री छप गए। सबने चारों तरफ से सरकार को घेर लिया प्रेम के वश होकर। उस समय युगल सरकार की आभा तेज, अनोखी एवं अनुपम प्रतीत हो रही थी। मालूम पड़ता था कि भगवान ही साक्षात अपने लोक से उतर के आए। थोड़ी देर में उनके दर्शन के लिए समस्त ट्रेन के यात्री गाड़ी से उतर करके पूछने लगे भैया जी से कि बाबा जी कहिए, आप लोग कहाँ से पधारे, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाने का विचार है आपको, और क्या आप ही इस समाज के मुखिया और मालिक हैं। उस समय पुजारी जी एक मैली सी खादी की बनियान से पहने थे, ऊपर से एक फटा पुराना कंबल ओढ़े बैठे बैठे सरकार के सामान की रखवाली कर रहे थे। किशोरी जी के सामान की रखवाली कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी मानते थे। तो इसलिए उनको मालिक न समझ करके भैया जी को मालिक समझा गया। तो भैया जी ने उन्हीं की तरफ संकेत करके यात्रियों से कहा कि इस कीर्तन समाज के मालिक ये जो विराजमान है ये पुजारी जी महाराज, जो कुछ भी पूछना चाहें इन्हीं से पूछें। जब सब लोग पुजारी जी से पूछने लगे तो उत्तर देते, बाबू साहब आप लोग तो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, फिर इन महात्मा जी की बातों में कैसे आ गए। हम मालिक कहाँ हैं, हम तो सेवक हैं, इनका सामान ढोते रहते हैं, इसी में मुझे आनंद मिलता है, जो कुछ बनती सेवा कर लेते हैं, खाने को मिल जाता वो प्रसाद है। अब इनकी सूरत और पोशाक को देखकर, दोनों बालकों की सूरत और पोशाक से मिलान करके देखो तो मालूम हो जाएगा मालिक कौन है। मालिक वही हैं जो दो बालक आप देख रहे हैं, सीताराम जी। इस प्रकार की चतुरता से पुजारी जी तो अलग हो गए और झगड़े में डाल दिया भैया जी को। उन सब के बारंबार कहने पर भी सच कहना पड़ा कि देखो, न मैं मालिक हूँ, न ये दोनों बालक मेरे लड़के भाई या चेले ऐसे नहीं हैं, बल्कि मालिक यही हैं, इन्हें कुछ न समझना, ये तो गुदड़ी में छिपे हुए लाल है। ये दोनों बालक इन्हीं के शिष्य हैं जो इस समय पूज्य हैं सीताराम जी के रूप में, और भी हजारों लोग इनके शिष्य हैं। कई हाकिम, हलकार, सेठ, साहूकार सब इनको गुरुदेव मानते हैं। गाड़ी चलने के बाद स्टेशन स्टाफ ने इन लोगों को फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में निवास देकर जलपान का भी प्रबंध किया, और गाड़ी के आते ही सब फर्स्ट क्लास में बैठ गए। दूसरी ट्रेन जो पकड़नी थी वहां से, उसमें बैठा दिया स्टेशन के लोगों ने, अधिकारियों ने, और लहरियासराय भिजवा दिया। 4 बजे ये लोग लहरियासराय स्टेशन पहुंचे। वहां से बाबू जंग बहादुर साहब जेलर के क्वार्टर में पहुंचते ही इन्होंने जब युगल सरकार समाज सहित अचानक दर्शन दिया तो जनता जो थी और मुख्य सेवक लोग थे वो तो निहाल हो गए और कहने लगे, हम तो स्वयं सरकार के दर्शन के लिए अयोध्या जी जाने वाले थे। ओ भाग्य, कुआं ही प्यासे के पास आ गया। आपने बड़े प्रेम और उत्साह से सबका आगत स्वागत करते हुए ब्यारू एवं रात्रि का विश्राम, यथोचित प्रबंध सब किया। युगल सरकार के अनन्य भक्त एवं पुजारी जी महाराज के गुरु भाई वहां पर विराजमान थे, जो कि उस समय गया जी में जेलर थे, और दूसरे दिन रात को श्री युगल झांकी होनी थी। इधर सवेरे सिद्ध किशोरी जी ने जेल के अंदर के समस्त कैदियों को देखने की अभिलाषा प्रकट की। मुझे जेल के कैदियों को देखना है, अर्थात दर्शन देना है। तो जेलर साहब ने तुरंत उनकी रुचि के अनुसार जेल का दृश्य ले जा करके दिखलाया, और जो जो किसी तरह से जान पाए वो सब प्रणाम किए, दर्शन किए। और भैया जी भी साथ में थे उनके,
सरकार के साथ, सीताराम जी के साथ भैया जी भी थे। अंदर जाकर कैदियों को देखते ही श्री किशोरी जी के दयालु हृदय में भारी करुणा उत्पन्न हुई। तभी स्वयं जेल के अंदर जाकर कैदियों को पूरा घूम घूम के दर्शन दिया। इधर कैदियों ने सरकार के दयालु स्वभाव की प्रशंसा करते हुए अपने भाग्य की सराहना की। बहुत से कैदी तो युगल सरकार की विदाई की खबर सुनकर जेल में ही रोने लगे, जैसे सब भक्त हो गए, और बहुत से प्रेमावेश में आकर गुणगान करने लगे। बहुत से उनकी छवि माधुरी का अवलोकन करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सरकार ने यहाँ पधार करके हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। और बाबू जंग बहादुर साहब ने विदाई के समय प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए अपनी उदारता का भी पूर्ण परिचय दिया। धन्य है भक्ति इन लोगों की, पुनीत प्रेम धन्य है इनका। बहुत कीर्तन भजन रामायण का गान हुआ, और इस तरह से सिद्ध किशोरी जी ने बंदियों को भी दर्शन दिया, भक्तों को दर्शन दिया, सबके ऊपर कृपा की। आगे इनके चरित्रों को आप और सुनेंगे। आज सिद्ध किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।